हाँ भाई कलाकारों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द न्यूक्लियस विद्या। बेटा आज हमें करना है 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें हमारे 5 हैं, जो भी पार्ट है 4-5 वे हमें करने हैं। और ये क्वेश्चन बेटा सारे के सारे जो है पाँचों के पाँचों सेकंड क्वेश्चन के पाँचों पार्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सिर्फ 10th क्लास में नहीं, जो हमारे गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से करना है इनको। चलो देखते हैं कैसे। आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें है क्या, पहले तो बेटा हमें इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सोल्व करना है। ओबवियस सी बात है ना। तीनों हमने मेथड पढ़ लिए, तो हमारी चॉइस होती है सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल और एलिमिनेशन, जो कि हमारा फेवरेट है ना। किसी से भी हम कर सकते हैं। चलो भाई करते हैं। फ्रॉम ए पेयर ऑफ, अच्छा देखो ये है बेटा क्या, इफ वी एडेड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताना है। तो बेटा बात करते हैं फ्रैक्शन की। अगर हम फ्रैक्शन होता क्या है, बटे वाली चीज संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ x अपॉन में y, ठीक है। तो अगर ये क्या है, फ्रैक्शन है बेटा। आई बात समझ में ना। तो अगर मैं मान ला लेट जो न्यूमरेटर है वो क्या है, हमारा x है, और बेटा जो हमारा डिनोमिनेटर है हमारा वो क्या है, वो है हमारा y। ठीक है। चलो भाई अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या बोला है इसने। क्वेश्चन में क्या क्या इसने बोला है। क्वेश्चन में अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या है कि इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड कर दिया x प्लस 1, डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, 1 घटा दिया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, y माइनस 1, इट बिकम 1, यानी ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है बेटा। ठीक है, बस यहाँ से बन गई इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा। तो क्या हो गया बेटा हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो ये -1 और -1, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में। तो इसमें इक्वेशन भी खुद बनानी है और सोल्व भी खुद ही करनी है। फिर दूसरी बात क्या बोली इसने बेटा, कंडीशन दूसरी कंडीशन इसने बोली कि इट बिकम 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में हम, ये रहा हमारा x न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा y है, और इसमें क्या कर दे 1 ऐड कर दे, तो ये क्या बन जाता है बेटा, 1/2 बन जाता है। आई बात समझ में, क्या बन जाता है 1/2। हो गया क्वेश्चन। अब दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन बनानी है ना। तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो मेन काम जो था हमारा इक्वेशन बनाने का वो हो गया। अब बेटा कोई भी एलिमिनेशन मेथड लगा लो, ठीक है, या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो लगाए। अब जब हम बेटा एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो ये रही एक इक्वेशन हमारी और दूसरी इक्वेशन ये रही। चलो देखें तो बेटा अगर मैं बात करूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये लिख रहा। दूसरी क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, बेटा क्या हो गया 1। देखना y के कोफिशिएंट इक्वल है क्या, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं भाई, डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले साइन चेंज होंगे, है ना। तो ये देखो ये कट गया इससे y, जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा तो क्या हो गया ये बेटा हमारा x, और ये है माइनस का x, और इधर माइनस का क्या हो गया बेटा 3, क्या हो गया बेटा हमारा माइनस का 3। तो माइनस से माइनस गया तो x इक्वल टू क्या आ गया 3। अब बेटा इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख दे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सी बेटा, फर्स्ट में कर देते हैं। तो 3 माइनस, देखो x माइनस वाई है ना, तो भाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 2। तो ये उधर चला गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3।
माइनस का हो गया बेटा ये, तो माइनस वाई इजिकल टू -5, माइनस से फिर माइनस गया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई वाई इजिकल टू 5। अब बेटा जो हमारी संख्या थी वो क्या थी, फ्रैक्शन x बाय वाई, तो नेट फाइनल आंसर क्या होगा बेटा x बाय वाई यानी 3/5, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये तो बहुत अच्छा है, एज वाला है ना। चलो देखें, तो ये तो पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है बेटा ये एज वाला। चलो देखते हैं। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी थी वो बेटा क्या थी, सोनू से क्या थी, 3 गुना बड़ी थी, थ्राइस, है ना। इन क्वेश्चनों को कभी भी हम जब करते हैं ना बेटा, ऐसा नहीं कि एक बार में समझ में आ जाएगी, नहीं, उसे बार बार पढ़ो, 2 बार कम से कम पढ़ो, फिर तोड़ तोड़ के पढ़ो। फिर 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, है ना, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद अगर हम अब से पहले की बात करें तो बेटा कितना था, 5 साल पहले क्या थी हमारी जो नूरी थी वो 3 गुना बड़ी थी सोनू से। अब से 10 साल बाद की बात करें तो बेटा जो नूरी थी वो बेटा ट्वाइस हो जाएगी किससे, सोनू से। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो उनकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात कर ले, लेट नूरी प्रेजेंट एज बेटा कितनी, x मान ले, x ईयर, ठीक है। फिर सोनू प्रेजेंट एज कितने बेटा, y ईयर्स। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्या है, अब से 5 साल पहले बेटा कितनी होगी, इसकी एज कितनी होगी, x - 5 होगी ना। और सोनू की एज कितनी होगी बेटा 5 साल पहले, y - 5। लेकिन उसने देखो क्या रिलेशन थी, थ्राइस, 3 गुना, ठीक है। तो अगर बात करें 5 साल पहले नूरी की एज x - 5, सोनू की एज y - 5, लेकिन इन दोनों में जो रिलेशन थी वो कितनी थी बेटा, 3 गुना की, थ्राइस। आई बात समझ में, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। सोल्व कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई। x - 5 इजिकल टू 3y - 15, इसको इधर ले आएंगे। x - 3y इजिकल टू बेटा ये उधर चले जाएगा तो -15 + 10, 5 सॉरी, तो क्या हो जाएगा, x - 3y इजिकल टू कितना, -10। ये आ गई बेटा हमारी एक रिलेशन, ठीक है। चलो अब दूसरी देखते हैं। दूसरी क्या है, इसने कहा 10 साल बाद, है ना। तो 10 साल बाद अगर मैं बात करूँ तो नूरी की होगी x + 10 होगी, और बेटा किसकी, सोनू की क्या होगी, y + 10। लेकिन इसमें एक रिलेशन है कि 2 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 गुना, ट्वाइस। तो अब हो गया, दूसरी सिचुएशन ये रही। तो x + 10 इजिकल टू 2y प्लस में 20, ठीक है। चलो अब y को इधर ले आओ, तो x - 2y और ये 20 - 10, तो x - 2y इजिकल टू 10। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब कुछ भी नहीं है, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड क्या करते हैं बेटा, पहले कोफिशिएंट इक्वल, लेकिन देखो इसमें x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। चलो x - 2y इजिकल टू 10, इसमें से फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट करनी है, तो x - 3y इजिकल टू -10। तो नीचे वाले के साइन उल्टे हो जाते हैं बेटा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये क्या हो गया बेटा, कट गए, तो ये कितना हो गया, 3y प्लस का -2y, तो ये हो गया y इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा, +20।
प्लस 10। तो y की वैल्यू बेटा आ गई हमारी। अब फिर क्या करेंगे हम, इसको किस में रख देंगे हम, कोई सी भी एक इक्वेशन में। चलो पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रख देते हैं x माइनस 3 और y की जगह बेटा 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। ये उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50 ईयर्स वैल्यू आ गई ना। तो x क्या था बेटा, ज़रा बताओ। x की थी नूरी एज, तो नूरी एज कितनी आ गई बेटा हमारी, ये आ गई 50 ईयर्स। ठीक है, और सोनू एज क्या आ गई, सोनू एज ये आ गई हमारी बेटा, y था क्या था, y कितना है 20 ईयर्स। ये है इनकी प्रेजेंट एज। आई बात समझ में। चलो भाई ठीक है, अब कर लेते हैं हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन जो है, ये भी सारे मैं बताया ना, पांचों के पांचों क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलो देखते हैं जरा कैसे। बेटा ये क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। कितना है बेटा, 9 है। डिजिट का सम कितना है, 9। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा, एक चीज़ देखो ये क्या कहना चाहता है। मान लो कोई नंबर है 28, कितना है 28। तो पहले तो ये बताओ, जब हम छोटी क्लास में 6th में इसको लिखते थे एक्सपेंड 4 में लिखो, तो कैसे लिखते हैं इसको, कैसे लिखते हैं, 2 इंटू में 10 प्लस में 8 इंटू में 1, यानी जो इसकी प्लेस वैल्यू हो उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 1, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 1 से। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा 10, क्या है बेटा 10, तो इससे कितना मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। ऐसे करते हैं ना। और रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे इसको रिवर्स कर देंगे तो 82 हो जाएगा। ये होता है रिवर्सिंग द डिजिट। समझ में आई बात। चलो अब देखते हैं, ये होगा किसी भी नंबर को लिखने का तरीका होता है। अब देखो जरा ध्यान से, अब हम इस नंबर को, ये क्वेश्चन समझ में आएगा हमारी। ये कहा, मान लो लेट वंस डिजिट, जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट हमने मान ली बेटा किसी नंबर की x। फिर लेट टेंस डिजिट, 2 डिजिट है ना, तो टेंस डिजिट हमने मान ली, टेंस डिजिट मान ली हमने y। ठीक है, तो नंबर हमारा कैसे लिख सकते हैं, तो जो नंबर है तो वो क्या होगा बेटा, देखना टेंस डिजिट को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, प्लस में वंस डिजिट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो क्या आ गया बेटा नंबर हमारा 10y प्लस में x, ये आ गया हमारा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये आया है ना। चलो अब अगर मैं बात करूं, इस नंबर को हम क्या कर दे, रिवर्स कर दे। क्या कर दे, रिवर्सिंग द डिजिट बेटा। तो क्या हो जाएगा ये नंबर, देखना x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा। तो रिवर्स करने पे न्यू नंबर, जो न्यू नंबर होगा हमारा, जो न्यू नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 10x प्लस में y, ये होगा हमारा रिवर्सिंग नंबर, है ना। डिजिट को अगर हम रिप्लेस कर दे तो। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि दोनों का सम कितना है बेटा 9 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन तो ये रही भाई कि दोनों की डिजिट का जो सम है वो है कितना 9 है। फिर इसने क्या कहा कि 9 टाइम्स ऑफ द दिस नंबर, इस नंबर का क्या है 9 गुना, और रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया उसका 2 गुना बराबर है। चलो तो इस नंबर का तो कितना, ये नंबर ओरिजिनल नंबर ये रहा 9 इंटू में 10y प्लस में x, और बेटा इसका तो 9 गुना, और जो हमारा रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया उसका 2 गुना क्या है बेटा बराबर है। एक यहाँ से बनेगी, है ना।
तो यहाँ से बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे 90y प्लस में 9x, यहाँ पे 20x प्लस में 2y। ठीक है, चलो भाई अब इसमें एक तरफ x वाले कर लो, एक तरफ y वाले कर लो। इसमें तो x और y ही है बेटा, चलो ले जाओ। तो 20 में से 9 गए, कितने बचेंगे, तो माइनस का हो जाएगा 11x। फिर बेटा ये उधर चला गया, 90 हो गया माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का 88y इक्वल टू 0। मैं इसको 11 से अगर डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बाय 11, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब बस बेटा एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड, हाँ एलिमिनेशन मेथड। क्या हो जाएगा बेटा, देखो सबसे पहले कोफिशिएंट देखते हैं, तो कोफिशिएंट देखना x के हमारे यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट घटा देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में से घटाएंगे, तो इसको सेकंड को पहले ऊपर लिखेंगे x माइनस 8y इजिकल टू 0। फिर बेटा फर्स्ट ये रही x प्लस में y इजिकल टू 9। ठीक है ना बेटा, चलो अब क्या करते हैं, घटाते समय साइन चेंज करते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, x से x कट गया, तो माइनस का कितना हो गया बेटा 9y इजिकल टू कितना हो गया हमारा बेटा, माइनस का वो 9, तो माइनस से माइनस गया, तो y इजिकल टू कितना आ गया 9/9, यानी बेटा 1 आ गया। ठीक है, अब बेटा इस y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा। क्या होगा हमारा, देखो फर्स्ट इन पुट y इजिकल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुट करो इसको। तो फर्स्ट कहाँ है बेटा, ये रही हमारी x प्लस y की जगह 1 कर दिया इजिकल टू 9, तो x इजिकल टू कितना आ गया बेटा 8। आई बात समझ में। तो जो वो नंबर आया, अब वो नंबर क्या था बेटा, इसमें पुट करो जो नंबर था हमारा, चलो हमें तो ओरिजिनल नंबर चाहिए, हमें तो नंबर से मतलब है ना बेटा। तो देखना ये रहा नंबर हमारा 10y, जो नंबर था हमारा क्या था 10y प्लस में x, तो 10y कितना आया 1 और बेटा x कितना आया 8, तो कितना हो गया 10 प्लस 8 यानी 18। जो नंबर है वो ये रहा, यही हमारा क्या है वो आंसर है। ठीक है, कर लो फटाफट से इसको। अब करते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो बेटा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है इसमें, तो मनी मनी की बातें कर रहे हैं हम, है ना, मनी 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 मनी। चलो देखते हैं। देखो बेटा मीना वेंट टू द बैंक, मीना का एक अकाउंट होगा, है ना, और वो वहाँ से 2000 रुपये निकालती है। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कहा कि कैशियर भैया जरा हमको 50 के और 100 के नोट देना, है ना, 50 के और 100 के, 500 के मत देना। ठीक है, मुझे बच्चों को देने पड़ेंगे तो सीधा 500 को देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो 50 का और 100 का नोट देना। तो मीना गोट 625 नोट इन ऑल। तो भाई कैशियर भाई समझदार था, उसने ऐसा करा 2000 रुपये तो दिए और 25 नोट दिए, उसमें क्या था 50 के नोट थे और 100 के नोट थे। फिर उसने कहा फाइंड हाउ मैनी नोट ऑफ 50 एंड 100 के कितने थे, ये बताओ 50 के कितने और 100 के कितने। अब देखो अगर मैं बात करूं बेटा लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट्स, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितना बेटा, मान लिया हमने x मान लेते हैं, चलो x। फिर लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, बेटा y मान ले, चलो y मान ली। अब देखो जरा ध्यान से, अब इसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों नोट थे, दोनों नोट मिला के कितने थे 25, कितने थे बेटा 25। तो यानी 50 के भी नोट और 100 के भी नोट, दोनों कितने थे 25। एक इक्वेशन तो बेटा बन गई ये।
अब दूसरी, दोनों नोटों को मिला के कितने पैसे थे? 2000 रुपये। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं बात करूँ 50 के नोट से कितने पैसे मिले होंगे टोटल हमें? बेटा 50 इंटू में एक्स, 50 के नोट से कितने, मान लो एक्स नोट थे, 50 रुपये का था वो, तो 50 इंटू में एक्स हो जाएगा, है ना। जैसे ऐसे देखो, अगर मेरे पास 10 के 3 नोट है तो मेरे पास कितने पैसे है बेटा? 10 इंटू में 3, 30 रुपये ना, ऐसे। फिर 100 के नोट मान लो कितने थे? वाई माना हमने, तो कितने टोटल पैसे हो गए इससे? 100 वाई। और दोनों नोट से जो टोटल पैसे बने वो कितने बने थे? 2000। वेरी गुड, है ना। बस यहाँ से काम बन जाएगा। अब बेटा एक इक्वेशन, इसे 50 से अगर सिंप्लीफाई करने के लिए 50 से डिवाइड कर दो इसको, थोड़ा सा डिवाइड बाय 50, तो x प्लस 2y इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 40। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देखो इसको भी 50 से डिवाइड मार दिया हमने, इसको भी 50 से, पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड करते हैं, ऐसे नहीं कि एक को। तो कितना आ गया? 1, ये कितना आ गया? 2, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 5 चौक 20, है ना, तो 40 आ गया। तो ये बन गई हमारी बेटा दूसरी इक्वेशन। ये तो आसान हो गया। और भी अब देखो एलिमिनेशन मेथड से इनको सोल्व कर देंगे, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। तो x कोफिशिएंट इक्वल है तो डायरेक्ट घटा दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड पहले ऊपर लिखो बेटा, x प्लस 2y इजिकल टू कितना है? 40। फिर दूसरा क्या है? x प्लस वाई इजिकल टू 25। बस सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज, ये गया। तो y इजिकल टू कितना है बेटा? कितना आ जाएगा? 15। तो y तो आ गया बेटा हमारा 15। इसको किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट में पुट y इजिकल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना है बेटा? x प्लस में 15 इजिकल टू कितना? 25। तो x इजिकल टू कितना होगा? 25 माइनस 15 इजिकल टू कितना? 10। अब देखो जरा ध्यान से, इसने कहा x क्या थे हमारे? 50 रुपीज़ नोट। तो बेटा 50 के जो नोट थे, 50 नोट कितने थे बेटा हमारे? x थे, और वो कितना आए बेटा? 10। कितना आया हमारा? 10 नोट, है ना। और 100 रुपये वाले कौन से थे बेटा? 100 रुपीज़ के ये थे हमारे कितने? 15। तो कितना आ गया बेटा हमारा? 15। 10 और 15 आए। ठीक है, चलो अच्छे से कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा और पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। करें? देखो बेटा, देखो क्या कह रहा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है स्कूल में बेटा, उसमें 2 तरह के चार्ज है। एक तो फिक्स चार्ज है ना, फॉर 3 डेज। अगर 3 दिन के लिए बुक लेके जाएगा तो उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर कोई लेके जाएगा तो उसे एडिशन चार्ज पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। ये कहानी है, ऐसे ही होता है लाइब्रेरी में। चलो, तो सरिता पेड 27 रुपीज़। एक सरिता नाम की लड़की थी, उसने 27 रुपीज़ दिए फॉर ए बुक फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए एक बुक लेके गई। सरिता आई लाइब्रेरी में, उसने एक बुक उठाई, 7 दिन के लिए लेके घर चली गई, और घर से जब वो आई रिटर्न करने तो कितने पैसे दिए उसने? 27 रुपये। फिर सूजी बेटा एक दूसरी स्टूडेंट थी, उसने 21 रुपये दिए 5 दिन के लिए। वह एक बुक ली, उसने घर लेके गई, 5 दिन बाद आई और बेटा कुछ पैसे दिए, और वो पैसे कितने थे 5 दिन के बाद गए? 21 रुपीज़। तो इन्होंने कहा है, तो भाई फाइंड द फिक्स चार्ज बताओ, और जो चार्ज ऑन ईच डे, एक्स्ट्रा डे के लिए जो चार्ज लग रहा था वो बताओ। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। इसमें लेट जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज वो कितना है? x रुपीज़। कितना मान लिया बेटा हमने? x रुपीज़ मान लिया। ठीक है, फिर जो पर डे चार्ज था, लेट पर डे जो चार्ज है वो कितना है बेटा हमारा? y रुपीज़ है। कितना है? y रुपीज़ है। चलो फिर देखो सरिता के लिए है ना, फॉर सरिता ले लेते हैं। सरिता ने क्या किया? 7 दिन के लिए लेके गई थी, क्या हुआ? उसने पहले 3 दिन के लिए तो x रुपीज़ दे दिया,
फिक्स चार्ज था 3 दिन के लिए, लेकिन अगले दिन के हिसाब से बाकी बचे कितने दिन, कितने, क्योंकि इसने 7 दिन के लिए लिए थे ना बेटा, तो बाकी बचे कितने 4 दिन, तो 4 दिन के हिसाब से कितना होगा 4y बैठेगा, एक दिन का 1y, तो 4 दिन का कितने y 4y, तो उसने कितने पैसे दिए 27। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। फिर बेटा सूजी के लिए, फॉर सूजी, ये क्या है इसमें बेटा, ये लेके गए कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए, टोटल दिन कितने थे इसके 5 दिन, तो पहले 3 दिन के तो x रुपीज़ होगी और बाकी बचे कितने दिन 2 दिन, उनके लिए 2y, और इसने कितने पैसे दिए 21 रुपये, दिए कि नहीं दिए, होगा काम, बन गई बात। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड जिंदाबाद, एलिमिनेशन मेथड जिंदाबाद। चलो अब इसमें अगर हम बात करें बेटा, कोफिशिएंट इक्वल है ही पहले से, तो हमें तो कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत भी नहीं है, तो क्या कर देंगे डायरेक्ट घटा देंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड को ऊपर लिखेंगे x + 2y = 21, फर्स्ट को नीचे लिखेंगे x + 4y, x + 4y = कितना बेटा 27, वो 21 था बेटा, है ना। चलो अब क्या कर देंगे, कोफिशिएंट इक्वल है तो घटा देंगे, और घटा देंगे तो क्या करेंगे हम साइन चेंज करेंगे, ये साइन चेंज हुआ तो माइनस के 2y बचा, 4y में से 2y गए, और यहाँ पे माइनस का कितना बचा हमारा 6, तो माइनस से माइनस गया, तो y = कितना आ गया 3, 2 से कट गया ना बेटा 6, तो y = कितना आ गया 3। अब इसने कहा इसको y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, हमारा क्या आ जाएगा, यस पुट y x भी आ जाएगा, पुट y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, कर दिया हमने x + 4, y कितना है 3, 4 इंटू में y यानी 4 इंटू में 3 = 27, तो क्या होगा x + 12 = 27, तो ये क्या आ गया भाई हमारा x प्लस बेटा 27 में से इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 12, तो क्या आ जाएगा हमारा, कितना बचा 5 और 1 15 रुपये, तो 15 रुपये हमारा क्या था बेटा फिक्स चार्ज था। ठीक है, चलो लिख देते हम, क्योंकि x क्या माना था हमने फिक्स चार्ज, तो जो फिक्स चार्ज था वो था हमारा बेटा 15 रुपीज़, और जो पर डे चार्ज था, पर डे चार्ज वो कितना था बेटा 3 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब यहाँ पे बेटा ये हमारे हमने NCERT के हिसाब से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी 3.3। ठीक है, जो आगे की एक्सरसाइज थी वो हमारी इसमें डिलीट हो चुकी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी वो डिलीट हो चुका है, तो हमें इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और कुछ इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करनी है वो बेटा हमारी PY की सीरीज जो स्टार्ट होगी उसमें हम करा देंगे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो अभी ये NCERT के क्वेश्चंस हैं, तो बेटा फटाफट से पूरा चैप्टर कर लो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दो न्यूक्लियस विद्या को। ठीक है, बाय।